आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा पैनल मौजूद होगा मेरे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, जरीना उस्मानी चेयरपर्सन है यूपी विमेन कमीशन की। ये तमाम लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग है और ब्रेकिंग लें उससे पहले हमने दिखाया कि और आपने भी देखा कि समाजवादी राज में हो क्या रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब सूबे के मुखिया कोई शर्म बची ही ना हो। भरोसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बेतुका बयान दिया है। अखिलेश ने यह कहा है कि बदायूं रेप केस पर पत्रकार से उन्होंने ये कहा है कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। एक बार बयान सुनिए आप। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। चलिए सीधे अपने पैनलिस्ट के पास में चलेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी नेता, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, जरीना उस्मानी चेयरपर्सन यूपी विमेन कमीशन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश देश का कहने के लिए सबसे बड़ा सूबा, न शासन न प्रशासन न कानून न लोकतांत्रिक मूल्य, ये कौन सी समाजवादी सरकार चला रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का कानपुर का बयान निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। लेकिन अफसोस यह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला बयान, साथ ही अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में मनोज पारस बलात्कारी मंत्री का स्थान और उसका मुकदमा वापस लेने का समाजवादी सरकार का बिजनौर की न्यायालय में प्रार्थना पत्र, तब इस शर्म खो चुकी सरकार से बहन बहू बेटियों के संरक्षण का कैसे उम्मीद की जाए। 15 मार्च 2012 को यह सरकार सत्ता में आई थी। लखनऊ में प्रकाशित अखबारों के आधार पर 1823 बलात्कार के मामले इस प्रदेश में हो चुके। अन्य जगहों से प्रकाशित होने वाले अखबार देखें तो यह प्रतिशत और भी अधिक होगा। और इसके बाद 2 दिन हो गए घटना को, केवल इस कारण से बदायूं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है कि अभी कुछ दिन पूर्व लोकसभा के चुनाव में बदायूं की पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से समाजवादी प्रत्याशी को जिताया था। मेरा तो यह कहना है कि हम सबको यह देखना चाहिए और मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर कि तुम्हारे घर में भी मां बहन बहू बेटियां हैं। ऐसा दुर्व्यवहार जिस परिवार के साथ हुआ उसका दर्द वही जानता है। और उसके बाद अभी तक आईजी डीआईजी आजम खान की भैंस चोरी हो जाए, आजम खान से व्यवहार गलत कोई कर दे अधिकारी तो हट जाएगा। इतनी बड़ी दुखद घटना जिसके रिजीम में अंजाम में आ गई, वो आईजी डीआईजी एसएसपी एसपी सीओ इंस्पेक्टर चौकी। जी लक्ष्मीकांत जी, आपके पास दोबारा लौट करके मैं आता हूं। नीरो ने तो रोन तो एक ही बार जला होगा और नीरो ने बांसुरी एक ही बार बजाई होगी, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश पिछले 2-2.5 सालों में कई बार जल रहा है। कितनी बार जला है? कभी दंगों की आग में, कभी क्राइम की वजह से, बलात्कार हो, चोरी डकैती छिनैती मर्डर, सब कुछ जारी है। इन सभी मसलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। सपा सरकार इस मामले में अभी तक भी हमें पूरे तौर से गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिव प्रताप यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रियंका चतुर्वेदी और जरीना उस्मानी हमारे साथ हैं।
समाजवादी पार्टी नेता शिव प्रताप यादव से मेरा यह सवाल होगा। शिव प्रताप यादव जी, आपके जो प्रदेश के मुखिया हैं, न शासन पर, न प्रशासन पर, न कानून पर, किसी भी चीज पर उनका कोई बस नहीं है। इतने ज्यादा बेबस, इतने ज्यादा लाचार आखिरकार अखिलेश यादव क्यों हैं और उन पर सूबे की जो जनता है भरोसा क्यों करे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कोई भी घटना होती है त्वरित कार्रवाई की जाती है। यही बताने वाले मामले में FIR हुआ, सिपाही भी जेल गया, ये SHO निलंबित हुए और जांच हो रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो देखिए, ऐसा है, अभी जैसे मायावती जी बोल रही थी सरकार को बर्खास्त किया जाए, अभी इनके सरकार में निघासन थाने में, लखीमपुर खीरी जिले में थाने के अंदर पुलिस कर्मियों ने नाबालिग लड़के के साथ रेप किया। शिव प्रताप यादव जी, बेहतर यह होगा कि इतिहास ना गिनाएं आप, बेहतर यह होगा कि इतिहास ना गिनाएं आप। और अगर मायावती के शासन में कुछ हुआ तो आपके शासन को वैसा करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह की चीजें हो जाती हैं और आप इतिहास याद दिला रहे हैं। देखिए, ऐसा है, देखिए ये पूरे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में केवल ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है कि बदनाम करने के लिए। आप देख लीजिए, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में पत्रकार के साथ अगर बॉम्बे और महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में होगा। जहां तक सवाल है, देखिए ये क्या बात कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसके प्रतिनिधि ये चाहते क्या है? अभी जो है SSP वहां के सस्पेंड हुए हैं। SSP जो है फिरोजाबाद, अरे वर्दी उतार कर जेल भेजिए इन्हें, भेजा जाएगा जेल। जांच देखिए, ऐसा है, ऐसे जांच पाएगी। अरे सिपाही लड़कियों से 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। जी लक्ष्मीकांत जी, प्रियंका चतुर्वेदी के पास भी चलते हैं, प्रियंका के पास भी चलते हैं। ठीक है शिव प्रताप यादव जी, अभी आपसे कई सवाल होंगे, कई तीखे सवाल होंगे। प्रियंका, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर ये चुनाव का मौसम होता तो शायद कांग्रेस आज की तारीख में लखनऊ के अंदर, बनारस के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, बदायूं के अंदर, गाजियाबाद के अंदर न जाने कितने प्रदर्शन कर डालती। लेकिन चुनाव बीत चुके हैं, इतने बड़े मसले पर, बदायूं के मसले पर, इटावा के मसले पर कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? मैं इसमें बस एक चीज कहना चाहूंगी और आपकी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि इसको राजनीतिक रंग ना दें। सबसे पहले तो ये सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, पूरे देश खड़ा हुआ है आज उन 2 लड़कियों के साथ जिनको इस तरीके से उनकी बेकदरी की गई है। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये उत्तर प्रदेश में उनके शासन में सिर्फ एक ही घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं को लेकर। अगर हम मुजफ्फरनगर दंगों की बात करें, उसके बाद जो लड़कियों के रेप केसेस सामने आए थे, वो भी अब तक किसी तरीके से उनको भी किसी तरीके का जस्टिस नहीं मिला है। और यहाँ पे भी जिस तरीके से उनके परिवार को मिसट्रीट किया गया था और मिस हैंडल किया गया था, उसके लिए जवाबदेही राज्य सरकार है। पर यहाँ पे 2 चीज मैं कहना चाहूंगी और बस यही कहूंगी, जहाँ पे मुजफ्फरनगर दंगों के जो अक्यूज हैं उनको कैबिनेट में लिया जाता है सेंटर में, जहाँ पे ये रेप अक्यूज हैं उनको किसी तरीके का वो नहीं मिलता है, उनकी क्राइम का उनको जवाब नहीं मिलता है या उनको गुनाह की सजा नहीं मिलती है, तो इस तरीके के काम, इस तरीके की घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं। इन लोगों को सजा देना बहुत जरूरी है, ना कि सेंटर की तरफ से, इवन स्टेट को मैं कहूंगी कि इस पे सख्ती बरतें। शिव प्रताप यादव जी, पिछले 2 साल का NCRB का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये तो आप जानते ही होंगे ना, NCRB का डेटा लेकर के बैठा हुआ हूं मैं। मर्डर, रेप, छिनैती, डकैती, हत्या, न जाने क्राइम ग्राफ कितना ज्यादा ऊपर बढ़ा है पिछले 1952 से लेकर के अब तक का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है मैंने। लेकिन किसी भी सरकार के शुरुआती 2 साल में इतना ज्यादा चिट्ठा कभी भी NCRB की तरफ से निकल करके नहीं आया है। अरे क्यों नहीं नैतिक आधार पर आप ही लोग कहते, मुख्यमंत्री से कहिए ना, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दें। शिव प्रताप यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि नैतिक आधार पर क्यों नहीं इस्तीफा देते आपके मुख्यमंत्री? प्रदेश संभाले नहीं संभाला। ऐसा है
कि ये तो एकदम गलत है। जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ये आरोप लगाना गलत है, इस्तीफा क्यों दे। अरे सर, आरोप क्या, मैंने आपसे बताया ना, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकॉर्ड मेरे पास में है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये बताइए निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, क्या शीला दीक्षित ने इस्तीफा दिया था? आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अरे निर्भया कांड के समय अखिलेश यादव जी ये कहकर आए थे कि उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं होने दूंगा महिलाओं के साथ। अरे निर्भया कांड के समय अखिलेश यादव जी ये कहकर आए थे कि उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं होने दूंगा महिलाओं के साथ। दिया जाएगा इस्तीफे के बाद। बात यह है कि इसमें कार्रवाई करने की, और हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, कार्रवाई नहीं करने की बात है, मैं बताता हूँ। जरूरत यह है कि आपके मुख्यमंत्री आपकी जी लक्ष्मीकांत जी, आप बोलेंगे। शिव प्रताप जी, जरूरत इस बात की है कि प्रदेश का जो मुखिया है प्रदेश के सामने आए और इस बात की गारंटी ले कि हाँ इस तरीके की हरकत आगे नहीं होगी। क्यों नहीं गारंटी लेने की हिम्मत होती सर? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा अगर मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं तो? लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल ले रहे। उत्तर प्रदेश के सरकार गारंटी नहीं लेगी तो मैं राजनीति की बात नहीं करता। जनता स्वयं सड़क पर उतरकर अपनी रक्षा कर लेगी, और रक्षा के नाम पर जो खाकी है इसको इसके घर में घुसड़ने का काम करेगी, और उसको संरक्षण देने वाली सरकार भी जो चाहे उसका असर हो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात अभी सत्य यादव जी कह रहे थे कि निर्भया कांड पर शीला दीक्षित का, निर्भया कांड के दिन इंडिया गेट पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, 16 दिसंबर तारीख थी, कि मैं उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ घटना नहीं होने दूंगा। 1823 घटनाओं का रिकॉर्ड है, 1823 घटनाओं का रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी को 1823 का आपके पास में रिकॉर्ड है, और बाकी मेरे पास में भी रिकॉर्ड है, और जो और बचा खुचा रिकॉर्ड होगा जरीना उस्मानी के पास में होगा। जरीना जी, उत्तर प्रदेश में चूंकि आपने पिछले कई दिनों से देखा है, समझा है, जाना है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से आप इस वक्त प्रदेश के मुखिया को किस तरह देख रही हैं? चूंकि आप अध्यक्ष हैं यूपी महिला आयोग की, आपके पास में जो रिकॉर्ड्स आए हैं बलात्कार के रिकॉर्ड्स, क्या कहते हैं? लापरवाही कहां पर होती है? ब्यूरोक्रेसी में होती है, पुलिस वाले करते हैं, नेता करते हैं, लापरवाही कहां पर होती है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसमें कोई इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए जो हम आपके स्टूडियो में बैठ के लोग दे रहे हैं। न मैं निघासन की घटना का जिक्र करूंगी, न मैं निर्भया कांड की घटना की जिक्र करूंगी। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, अगर कहीं भी कोई घटना महिलाओं के साथ हो रही है उसमें पूरा देश शर्मसार है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। यह कहीं भी घटना हो, चाहे बीरपुर आसाम की घटना हो जहां खाप पंचायतों का फैसला हो, या फिर दिल्ली की घटना हो, ये सब महिलाओं के साथ हो रही। इसलिए हम सब शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। और लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, और अखिलेश जी की सरकार महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिला आयोग हर शहर में जा चुका है, और कोई भी छोटी घटना महिलाओं के प्रति होती है उसमें हम लोग पूरी तरह से उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये घटना बहुत ही संवेदनशील है, इसमें हम सब चाहते हैं कि उस परिवार को इंसाफ मिले, दोषी पकड़े जाएं, और अगर ऐसी घटना आप यहाँ फिर पर होगी बैठ करके तो पूरा देश शर्मिंदा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे भारतवर्ष में हो। जरीना उस्मानी, आप ये करिए कि अखिलेश की सरकार संवेदनशील है, पूरा देश कह रहा है, पूरा सूबा कह रहा है, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी कह रही है, जरीना जी बड़ा सभी लोग ये कह रहे हैं संवेदनहीन है वो। जी प्रियंका बोलिए, प्रियंका बोलिए। आपके चैनल कह रहे हैं, मगर नहीं, जरीना जी देखिए, हजारों जरीना जी अपनी फरियाद लेके यहाँ आ रही हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे बोलने की बजाय आप ये देखें, आपका एक बड़ा रोल है इसमें। आप नेशनल कमीशन, ये वहाँ की स्टेट कमीशन की वो हैं, प्रवक्ता बन के आई हैं यहाँ पर। आपका वो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि अभी सरकार की स्पोक्स पर्सन ना बनकर जो दो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसको एड्रेस करें। किसी तरीके से ये संवेदनशील घटना वो नहीं है सरकार। हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भी
मैं भी आपको याद दिला दूं, आप एक महिला पहले हैं, आप एक बॉडी को प्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहां पे हम देख रहे हैं 2 महिलाओं के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया है। उसको किस तरीके से आपको उनकी आवाज बनना है, ना कि सरकार की आवाज बनना है। समाजवादी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, आपकी आवाज वो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, आवाज परिवार के लिए होनी चाहिए। आप उनको संवेदनशील बता रहे हैं, जहाँ पे मैं महिलाओं की आवाज उठा रही हूँ। हमारे आयोग से एक समिति बन के गई है, वो पूरी जांच लेके आएगी। आप सुनिए तो आप बोलती रहेंगी, आप हमारी भी सुनिए, आप हमारी बोलना पड़ेगा। जब आप सरकार की भाषा बोलेंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। और मैं 1000 दफा अखिलेश जी की सरकार को ये कहूंगी कि वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा आयोग कहीं भी गठित नहीं किया गया है, इसलिए कि हम महिलाओं की आवाज उठा सकें। मैं आपको बस आपको क्राइम रिकॉर्ड बताए गए हैं महिलाओं को लेकर उत्तर पकड़े गए हैं और उनकी मैं आपसे सरकार से ये भी निवेदन करूंगी कि फास्ट ट्रैक में ऐसे लोगों के मुकदमे चलाए जाए। आप ये देखिए वो पकड़े गए हैं क्योंकि फैमिली ने प्रेशर लगाया है। पूरे गांव वाले खड़े हो गए थे उन 2 लड़कियों के पीछे। आप उनको संवेदनशील बता रही हैं कि आज उनकी क्या उनकी बात करें कि उनको जस्टिस मिला है, क्योंकि अगर गांव वाले नहीं खड़े होते, आज मीडिया नहीं खड़ी होती, तो आज उनकी आवाज भी नहीं हमें सुनने में आती। बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल जस्टिस मिलेगा उनको, और अभियुक्त पकड़े जाएंगे। हमारी पूरी सहानुभूति अगर आप इस भाषा में बात करेंगी तो मुझे डाउट होता है कि उनको किसी तरीके का जस्टिस मिलेगा। शिव प्रताप यादव जी, शिव प्रताप यादव जी, शिव प्रताप यादव जी, आप डाउट किस लिए कर रही हैं? हम तो आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं कि निर्भया कांड में कांग्रेस ने क्या किया। शिव प्रताप यादव जी, हम तो कोई डाउट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताइए, सरकार व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताइएगा, आपको आपके घर में भी शिव प्रताप यादव व्यक्तिगत तौर पर एक बात पूरे बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर चेंज किए गए थे। ठीक है, शर्म आती है कि ठीक आप है। उनके बिहाफ पे बोल रही हैं। शिव प्रताप यादव जी, एक बात बताइएगा, देखिए ऐसा है, व्यक्तिगत तौर पर एक बात पूछना ये चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके भी जानकार होंगे, कई होंगे, आपके कई दोस्त होंगे जिनके घर पे कई बहू बेटियां होंगी। व्यक्तिगत तौर पर अपना अनुभव बताइए, क्या सुरक्षित प्रदेश की महिलाएं अखिलेश राज में अपने आप को समझती हैं? जी शिव प्रताप जी, क्या फिर से बताइए, अभी वो आ रहा था आवाज, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मैं सिर्फ मैं अपना वही वाला सवाल फिर से लेकर के आऊंगा। कोई एक गारंटी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं नेता समाजवादी पार्टी बन करके, ये गारंटी लेंगे पूरे देश के सामने कि आज के बाद, अभी के बाद इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? ये हिम्मत है आपकी गारंटी लेने की? क्या ऐसा है? क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई गारंटी ले सकता है? ये पूरे राज्य जब गारंटी नहीं ले सकते तो सरकार क्यों चला रहा है सर? जब गारंटी नहीं ले रहे हैं तो सूबे की पुलिस आपके अंडर में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके अंडर में, नेता आपके अंडर में, प्रचंड बहुमत लोकतंत्र में फिर वोट की भीख नहीं मांगनी चाहिए अगर गारंटी नहीं ले सकते तो। क्या? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ताजा अपडेट यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा बदायूं रेप केस। यूपी सरकार ने यह आदेश दिया है, यूपी सरकार का यह आदेश है। गृह मंत्री ने यूपी सरकार से जानकारी ली है, बदायूं गैंगरेप केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। गृह मंत्री ने यूपी सरकार से जानकारी ली है, यूपी सरकार ने यह आदेश, दरअसल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का गृह जिला इटावा भी सुर्खियों में है। यहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बलात्कार पीड़िता की मां की रेप के आरोपी के पिता ने जम करके पिटाई कर दी, ये भी एक मसला सामने आया था। बदायूं को लेकर के ये ताजा अपडेट हालांकि आ रहा है। जी शिव प्रताप जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए ऐसा है, ये राष्ट्रीय लेवल की समस्या, यहां तक ग्लोबल है, और एक प्रदेश में केवल हाईलाइट करना कि केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये समाज में जो विकृति आ गई है उसी का नतीजा है कि ये पूरे देश के हर कोने में, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है,
हिमाचल में भी हो रहा है। शिव प्रताप जी देखिए, मुश्किल पता है क्या होता है शिव प्रताप जी, मुश्किल ये होती है कि आप जैसे राजनेता जो होते हैं एक बुनियादी समस्या पर साइकोलॉजी भी बताते हैं, ज्योग्राफी भी बताते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब बता देते हैं, ग्लोबल फिनोमेनन बता दिया सर आपने। आप ये कहेंगे कि हाँ यूएस में भी रेप की घटनाएं होती हैं। देखिए, प्रदेश का मुखिया अगर इस तरह की बात करेगा या फिर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में मौजूद है इस तरह की बातें अगर करेगी कि हाँ अमेरिका में भी इस तरह की बात होती है, मेरे ख्याल से बड़ी शर्मिंदगी की बात है शिव प्रताप जी, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये तमाम मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। एक ब्रेक। रेप केस, यूपी सरकार ने यह आदेश दिया है, यूपी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के अधिकारियों से बातचीत भी की है और बदायूं रेप केस के बारे में डिटेल भी ली गई है। बदायूं गैंगरेप हत्या मामले पर अधिकारियों से बातचीत, राजनाथ सिंह ने सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा बदायूं रेप केस। और इस वक्त ताजा अपडेट एक ये भी है कि महिला आयोग की टीम पहुंची हुई है बदायूं में। इंडिया न्यूज संवाददाता अतुल शर्मा मेरे साथ मौजूद है। अतुल शर्मा, महिला आयोग की टीम कब पहुंची है और अभी तक उन लोगों ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ली है बदायूं से? हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि अभी बिल्कुल महिला आयोग की टीम यहाँ पे आई है। आने के बाद उनका कहना है कि वो परिजनों से भी बात करेंगी और जहाँ घटना हुई है वहाँ भी जाएंगी, ग्रामीणों से भी बात करेंगी, पुलिस अधिकारी से भी बात करेंगी, अब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की क्या नहीं की है, और उस घटनास्थल को भी देखेंगी जहाँ हो जाएगी। पीड़ित परिवार से भी मिलेंगी और गांव के आसपास के लोगों से भी मिलेंगी कि क्या इस घटनाक्रम में क्या हुआ, किस तरीके से हुई, क्यों हुई, क्या बात है। इन सारी जानकारी को जुटा के शासन को रिपोर्ट देंगी। जी सर। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। हम एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास में चलेंगे। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ में है, शिव प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। शिव प्रताप जी, 2012 में आपने चुनाव लड़ा था, प्रचंड बहुमत से आप आए थे। आप लोगों ने यह दिखाया था कि मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था किस तरह ताक पर रखी जाती है। 2017 में फिर से आप चुनाव में उतरेंगे। सीधा सवाल पूछूंगा, क्या मुंह लेकर के और क्या आंकड़े लेकर के, क्या सच्चाई लेकर के 2017 में चुनाव लड़ेंगे अब आप? देखिए, जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए इस लड़ेंगे अब आप? देखिए, जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से विपक्षी पार्टी। कौन कर रहा है बदनाम? हमारी सरकार ने इतना बदनाम कौन कर रहा है? नहीं, ये घटना जो हुई है ये बता दीजिए। यही अरे कौन बदनाम कर रहा है ये तो बताइए ना। सरकार थी, देखिए, लड़कियों का गैंगरेप करके, सुनिए शिव प्रताप जी, लड़कियों का गैंगरेप करके आप क्यों बुलाते हैं फिर? अच्छा बोलिए, आप ये सब बता दीजिए। बोलिए 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 आप सुनिए तो। शीला निषाद कांड हुआ था, 1 महीना तक उसके साथ रेप भी हुआ, जेल भेजा गया और जब आंदोलन हुआ 1 महीने बाद कार्रवाई हुई। यहाँ पर जैसे नाले में आया, हमारी सरकार ने निलंबित किया एसएचओ को, सिपाही को जेल भेजा, कार्रवाई हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलने का आदेश दिया गया। जो भी पॉसिबल हुआ, और भी आप लोग या पूरे विपक्ष के लोग, कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता और भी जो सुझाव देगा, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई हिला हवाली या किसी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसको राजनीतिक रूप रंग न दिया जाए। राजनीतिक रूप ये रंग दिया जा रहा है, इसके आड़ में ये निंदनीय है। जहां तक इस घटना भी निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं, और ये भी निंदनीय है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, रोली मिश्रा फोन लाइन पर हैं। रोली जी, अखिलेश राज को क्यों ना तालिबान राज कहा जाए? यहां पर लड़कियां, यहां पर महिलाएं बिल्कुल महफूज ही नहीं है। देखिए, मैं आपसे बार बार यहाँ पर आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप, जब भी कोई महिला के साथ घटना होती है, मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हूँ, उसके नाते भी आपसे कहना चाहूंगी, और एक महिला हूँ और खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, उसके नाते भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी महिलाओं के साथ कोई भी घटना हो, परम आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के लीडर भी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहन यहाँ कांग्रेस की बैठी हुई है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगी कि जब भी महिलाओं के साथ कोई घटना हो, जब भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो, तो आप उस बात को कहीं भी राजनीतिक रंग मत दीजिएगा, क्योंकि महिला के साथ जब कुछ गलत होता है तो सारी महिलाएं उसके साथ होती है, पूरा समाज उसके साथ होता है, समाज की आधी आबादी के साथ उसके साथ होता है। आप उसको हमेशा राजनीतिक रंग दे देते हैं, चाहे वो घटना आसाम में हुई हो, चाहे वो घटना दिल्ली में हुई हो, चाहे
देखिए रोली जी रोली जी इतना आक्रोशित मत होइए आप। देखिए कुछ बुनियादी बातें करनी बहुत जरूरी है। आपने ये कहा कि महिला के साथ अगर कुछ होता है, महिलाएं उनके साथ होती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि समाज उनके साथ में होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ में नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ में नहीं है। पिछले 2 साल में मैंने कहा ना, मेरे पास एनसीआरबी का पूरा डेटा है मैम, जो झूठ नहीं बोल रहा। प्रदेश का मुख्यमंत्री जितना संवेदनशील महिलाओं को लेकर के है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील महिलाओं को लेकर के हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बयान संवेदनशीलता का, तथाकथित संवेदनशीलता का एक बयान सुनेंगी रोली जी? रोली जी अगर थोड़ा सा अपना गुस्सा कम करें तो एक तथाकथित संवेदनशीलता का एक बयान सुनाता हूं, सुनिए, उसके बाद फिर रिएक्शन दीजिएगा। मेरी पीसीआर से गुजारिश है कि एक बार सुनाया जाए बयान। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। रोली जी संवेदनशीलता देख ली। अखिलेश यादव ये कहते हैं, उनसे ये पूछा गया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना है कि भैया आपके घर को कोई खतरा तो नहीं हुआ ना? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे बयान को नहीं सुना, और केवल एक बयान को, जिसको कि आप एक लाइन को दिखा रहे हैं, उसके मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी आप दिखा रहे थे कि फास्ट ट्रैक घोषणा किया गया है, अभी आप दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि फास्ट ट्रैक फैसले के अंतर्गत और शौकिया नहीं कर दिया है। और आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैम गृह मंत्री ने जब दखल दिया ना, सुनिए मैं बताता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट तब हुआ है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दखल दिया है। मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। हमारे यहाँ की राज्य महिला आयोग की टीम भी वहाँ जा चुकी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आ चुकी है। करिए, कुछ तो शर्म करिए, आपके पास बहुत समय मिलेगा। समाजवादी पार्टी से, बहुजन से आप लड़िएगा, झगड़िएगा, पर एक समय लड़कियों का ध्यान दीजिए, जिनको जस्टिस दिलाना जरूरी है, ना कि राज्य मंत्री और इन सब की बात करना। शर्म आनी चाहिए बात कही थी आपको। राज्य महिला आयोग की काय की सदस्यता है आप? रोली जी मैं वाजपेयी जी को बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं बोल रही। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बनी हुई है, समाजवादी पार्टी की चरण वंदना कर रही है मुख्यमंत्री की। मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ कि चाहे वो कांड कहीं बलात्कार का कांड कहीं। अरे रोली जी समाजवादी पार्टी के एक चालीसा और अगर मुख्यमंत्री की चरण वंदना से फुर्सत मिल गई हो तो राज्य महिला आयोग की सदस्या के तौर पर भी बोल लीजिए ना। रोली जी राज्य महिला आयोग की सदस्या के तौर पर भी बोल लीजिए ना मैम। जब मनोज पारस मंत्री था तब राज्य महिला आयोग क्या कर रहा था? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे मित्र बंधु हैं, बड़े, मैं आपकी चरण वंदना कर सकती हूँ। चरण वंदना में गलत नहीं कर रही, आप यहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग। अच्छा, इसका मतलब अरे मनोज पारस बलात्कारी मंत्री परिषद में था, राज्य महिला आयोग क्या कर रहा था? मनोज पारस जी मंत्री परिषद में नहीं, शायद आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। और समाजवादी पार्टी की सरकार त्वरित कार्रवाई करती है। अरे इसका मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया सरकार ने बिजनौर की कोर्ट में। और आप मेरी बात सुन लीजिए, राज्य महिला आयोग कहाँ चला गया था तब? मैं आपसे वाजपेयी जी बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहती, जड़ता के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। आज आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ईश्वर न करे आने वाले समय में अगर कोई ऐसी घटना पूरे भारत में होती तो आप क्या कार्रवाई करेंगी, आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि जब भी महिला के किसी शोषण की बात आती है, अरे समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छी कार्रवाई करके नजीर को बनाए, जिससे आगे कोई इस प्रकार का कांड करने का साहस न पैदा करे। हाथ जोड़कर वाजपेयी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी महिलाओं के उत्पीड़न पर राजनीति मत कीजिए। आप लोग सांप्रदायिकता पर राजनीति करते हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अरे मुझे रोली जी राज्य महिला आयोग की आप सदस्य हैं, रोली जी राज्य महिला आयोग की आप सदस्य हैं, उसके लिहाज से आपका फर्ज क्या बनता है?
रोली जी, राज महिला आयोग की आप सदस्यता हैं, उसके लिहाज से आपका फर्ज क्या बनता है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे तो आपने अपने आप को साबित कर दिया। मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ, ये बात है। और मैं महिला आयोग की हमारी टीम वहाँ पर गई है। हमारी माननीय जरीना उस्मानी जी भी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में बैठी, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सख्ती से हमारी सरकार इसको देख रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको देख रही है। और मैं कभी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रही, मैं पार्टी की प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मैं पार्टी की बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और एक महिला कार्यकर्ता हूँ। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी सरकार में बहुत बड़ा समूह है जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर प्रदेश का राज्य महिला आयोग देश का सबसे बड़ा महिला आयोग है। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, और मैं इस आपके इस मंच के माध्यम से कह देना चाहती हूँ, नेशनल टीवी के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि अगर बदायूं में इंसाफ नहीं मिला तो सबसे पहले मैं आयोग की सदस्यता से त्याग पत्र दूंगी। आप मेरी बात रखिए। ठीक है रोली मिश्रा, ठीक है। आप बड़ी बुलंद आवाज में बोल रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी सुन ले रहा है। ठीक है, अच्छा बोल रही हैं आप। हो सकता है आप आगे चल के वीडियो सेशन भी करा लें, फोटो सेशन भी करा लें, वहां पर पहुंचने का कर्तव्य की तीसरी भी हो जाएगी। लेकिन ये बताइए, बदायूं में आगे ऐसा नहीं होगा क्या? इस बात को लेकर के सुनिश्चित हैं आप? उत्तर प्रदेश में आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात को लेकर के सुनिश्चित हैं आप? मेरे प्रिय बंधु एंकर महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मेरी बहन प्रियंका चतुर्वेदी वहाँ मौजूद है, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ। और आप मुझे आयोग की सदस्यता से अलग कर दीजिए, पार्टी से अलग कर दीजिए। मैं एक महिला होने के नाते आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं 2 बेटियों की माँ होने के नाते आपसे कहना चाहती हूँ कि एक शर्मनाक घटना है, और कोई भी शर्मनाक घटना करी होती है तो उसको राजनीतिकरण मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ प्रियंका मुझे ये बताइए, रोली मिश्रा बार बार कह रही है राजनीतिक रंग देना है। यहाँ पर बैठ करके जो भी चर्चा हो रही है, किसी महिला की हक की बात करना, उसके लिए इंसाफ की बात करना, क्या उसे राजनीतिक रंग देना होता है क्या प्रियंका? देखिए, मैं रोली मिश्रा जी से एक बात कहना चाहती हूँ। अरे रोली जी, अब आपने बोल लिया। रोली जी, अब आप दूसरों की सुनने की भी वो रखिए, क्षमता रखिए। आपने बोल लिया है, मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहले हाँ, अच्छा रोली जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये डिबेट की शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आप से मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगी, सरकार जो है, राज्य सरकार जो है समाजवादी पार्टी की है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आप हर तरीके से कोशिश करिए, ना कि अभी समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने की बजाय या सरकार को डिफेंड करने की बजाय आप ये इंश्योर करिए कि उन 2 लड़कियों को और उनके परिवार को न्याय दिया जाए। इतना चिल्लाने से, टेलीविजन डिबेट पे चिल्लाने से आप कोई पॉइंट नहीं प्रूव कर रही। मैं वाजपेयी जी से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि आप इस समय पे ये ना बताएं कि राज्य मंत्री, गृह मंत्री की वजह से हुआ है या सेंटर की इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। शर्मनाक घटना है, आप उसको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले और ऐसा फिर से काम ना हो उत्तर प्रदेश को लेकर। इसमें खुशी पूरी देश को होगी, ना कि हमारी पार्टी को, आपकी पार्टी को या कोई और पार्टी को। तो रोली जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बच्चे 2 मेरे भी हैं, ये घटना देखकर हमें भी बहुत दुख हुआ है। तो आप राजनीति के ऊपर उभर कर आप बात करें। प्रियंका जी, मैं आपकी इस बात को बड़ा साधुवाद देना चाहती हूँ। मैंने आपका पहला स्टेटमेंट सुना है। प्रियंका जी, मैंने आपका पहला स्टेटमेंट सुना जिसमें आपने कहा कि हमें राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले जन्म के द्वारा मैं एक महिला हूँ, और अगर मैं ही महिला की कोई संवेदनशीलता को नहीं समझूंगी तो मेरे लिए महिला होने पर लानत है। और मैं ये बता सकती हूँ कि आपको जो आप महिला की, मुझे एक आप पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले, ठीक है प्रियंका, आप भी अपनी बात आगे बढ़ाएंगी। रोली मिश्रा, शिव प्रताप यादव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये सभी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा संसार के बाद ये डिबेट आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अखिलेश राज के उत्तर प्रदेश में 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं। कुछ वादे अधूरे हैं, कुछ पूरे हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ताक पर ही है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता ब्रेक पर जाने से पहले बोल रही थी, और रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राज महिला आयोग की सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, जब भी कानून की बात होती है और समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा किसी टीवी डिबेट में बैठता है तो इतना ज्यादा चिल्लाने और चीखने क्यों लगता है? क्या उनकी किसी दुखती रग पर हम हाथ रख देते हैं?
राज्य में इस तरीके जब आपके राज्य में इस तरीके की घटना सामने आई है, इस समय पे डिफेंड करने की बजाय आपको ये कहना है कि हम हर तरीके से जुटकर हम कोशिश करेंगे कि उन महिलाओं को उनकी परिवारों को जस्टिस मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश में फॉल्ट लाइन्स हैं, कास्ट बेस्ड फॉल्ट लाइन्स हैं, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी हर तरीके से फेल हुई है, और ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किस तरीके से इस चीज का पूरा फायदा उठाया है। तो आप इस डिबेट में आई हैं, आप जानती हैं कि किस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, जहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उन लोगों को की सहायता करने के लिए आगे नहीं आई। जब इतना पब्लिक प्रेशर पड़ा है, मीडिया का प्रेशर पड़ा है, तब आकर जवाब दे रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो किस तरीके से महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस होगा कि उनकी राज्य सरकार उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले पाएंगी? रोली जी, स्वीकार करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है? मैं इसको स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी पूरे समाज का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरी समाज का एक बहुत, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बौद्धिक बात मत कीजिए, सीधी बात कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है या नहीं है? मैं सीधी बात करना चाहती हूँ। अरे सीधी बात कर ही नहीं रही है ना आप। अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को मॉडल स्टेट मानना चाहिए। ये मॉडल स्टेट है क्या? परम आदरणीय एंकर महोदय, मुझे आप थोड़ा सा सुन लें। मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं निर्भया के केस में भी आपके टीवी चैनल्स पर काफी देर बैठी रही। मैं काफी सारे टीवी चैनल्स पर जाती हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप कितना टीवी चैनल पर बैठती हैं। मुझे इससे मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कितनी महफूज हैं। आप बैठे हैं, आप 50 टीवी चैनल पर बैठे मैम। नहीं, आपको ये मतलब नहीं है कितने टीवी चैनल्स पर आपको बैठते हैं। अगर हम लोग टीवी चैनल्स पर नहीं बैठेंगे तो आपका भी कारोबार बंद हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, हमारा कामकाज ना, हमारा कामकाज किसी प्रवक्ता के रहमो करम से नहीं चलता मैम। नहीं, आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मत कहें आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहती हूँ, मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, घटना बहुत ही शर्मनाक है। और इससे बड़ी बात मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई अगर आपको कहीं से भी लगे, आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, आप हमारे बहुत बड़े आलोचक रहे हैं पिछले कुछ समय से, काफी वर्षों से आप हमारी आलोचना इसलिए करते आ रहे हैं। हमारे किए गए कार्यों को कभी आपने नहीं दिखाया, महिलाओं के लिए जो हमने काम किए वो आपने नहीं दिखाए, लड़कियों के लिए हमारी सरकार काम दिखे तो सही रोली जी, काम दिखना भी तो चाहिए ना। दिखता क्या है? दिखता मुजफ्फरनगर का दंगा है, गोरखपुर में दिमागी बुखार से मरते हैं वो दिखता है, यहाँ बदायूं में दिखता है कि इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इटावा में दिख रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ दिखना भी तो चाहिए ना। एंकर महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपने मुझे फोन किया तो मैं आपसे बड़े मन के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई राजनीतिक मुद्दा हो, आपके कई चैनल 370 की बात करते हैं, कोई और चीज की बात करते हैं, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये महिलाओं की समस्या से राजनीतिक रंग आप लोग देते हैं, हम नहीं देते मैम। राजनीतिक रंग आप लोग देते हैं। आप ही के नेता यहाँ पर बैठे हुए थे, पता है आपको रोली जी, आप ही के नेता यहाँ पर बैठे हुए थे और इस निर्भया को याद कर रहे थे, उस निर्भया को याद कर रहे थे जिसे लेकर के पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। राजनीतिक रंग आप देते हैं, हम नहीं देते। नहीं, महाराष्ट्र में रेप की बात कर रहे थे, वो यूएस से पहुंच गए थे, ग्लोबल फिनोमेनन बता रहे थे। राजनीतिक रंग आप देते हैं, हम नहीं देते। जी प्रियंका बोलिए। सरकार है, सवाल सरकार पे उठा रहे हैं। बाल सरकार पर आप इस समय बाल सरकार पर सवाल उठाने के लिए पूरा समय बचा है, लेकिन मैं आपसे कहती कि आज सवाल सिर्फ ये है कि किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ गलत घटना हुई है, शर्मनाक घटना। ठीक है, आप अपनी नेताजी चालीसा और भैया जी चालीसा के साथ आप रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रियंका, आपका भी शुक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री प्रताप यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जितने भी समाजवादी हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में एक बात याद करते हैं, गोरख पांडे की कविता याद करते हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। लेकिन इस तरह का समाजवाद न तो उत्तर प्रदेश को चाहिए न देश को चाहिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।